નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 13 ગુજરાતી। આપની સાથે હું છું લવલીન। બુલેટિનની શરૂઆત મહત્વના સમાચારોની સાથે કરીશું। અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટના બાદ દરરોજ અનેક ફ્લાઇટો રદ થવાનું સામે આવી રહ્યું છે। તેમાં પણ ખાસ કરીને એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ વધુ રદ થઈ રહી છે। ત્યારે ફરી એકવાર આજે એર ઇન્ડિયાની 8 ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી છે, જેમાં 4 આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ અને 4 રાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટોનો સમાવેશ થાય છે। રદ કરાયેલી ફ્લાઇટમાં અમદાવાદ દિલ્હી AI 456 ફ્લાઇટ, पुणे थी दिल्ली AI 874 फ्लाइट, हैदराबाद मुंबई AI 2872 फ्लाइट, चेन्नई मुंबई AI 571 फ्लाइट। तो बीजी तरफ आंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की बात करिए तो मेलबोर्न थी दिल्ही नी AI 308 फ्लाइट और दिल्ही थी मेलबोर्न नी AI 90 फ्लाइट પણ રદ થઈ છે। ફ્લાઇટ રદ કરવા પાછળ એર ઇન્ડિયાએ જાળવણી અને સંચાલનના કારણો આપ્યા છે। એર ઇન્ડિયાએ આ સંદર્ભમાં એક સત્તાવાર નિવેદન પણ જાહેર કર્યું છે। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારો પર નજર કરીએ તો ઇન્ડિગોનું મદુરાઈ જઈ રહેલું વિમાન પરત ફર્યું છે। ટેકનિકલ ખામીના કારણે વિમાન પરત ફર્યું છે। ચેન્નઈથી મદુરાઈ જઈ રહ્યું હતું આ ઇન્ડિગોનું વિમાન જે પરત ફર્યું છે। 30 મિનિટની ઉડાન બાદ ફ્લાઇટ પરત ફરી અને મદુરાઈ જઈ રહેલ વિમાનમાં 60 જેટલા મુસાફરો સવાર હોવાની માહિતી સામે આવી હતી। જો કે 30 મિનિટ ઉડાન ભર્યા બાદ એ તમામ પાછા લોકો ફર્યા છે। મહત્વનું છે કે ઇન્ડિગોનું વિમાન પરત ફર્યું હોવાની માહિતી સામે આવી। संवाददाता वैभव श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ा है। वैभव, जिस तरह से एक और अपडेट सामने आ रही है, इंडिगो का मदुराई जो फ्लाइट जा रही थी वापस आई है, 30 मिनट्स की उसने उड़ान भरी और उसके बाद वापस आती दिख रही है। बिल्कुल लवलीन, देखिए जो है इंडिगो की जो फ्लाइट है वो मुंबई चेन्नई से जो है मदुराई जा रही थी, जिसका लगभग अगर दूरी की बात करें तो लगभग 1.5 घंटे का ये यात्रा होती है। और ऐसे स्थिति में जब चेन्नई से टेक ऑफ किया था उसके बाद लगभग 30 मिनट की फ्लाई करने के बाद पायलट ने ATC को जानकारी दी कि इंजन में कोई खराबी हुआ है। तो ऐसे स्थिति में ATC ने तुरंत जो है इंडिगो की फ्लाइट को वापस चेन्नई बुलाया गया। हालांकि इस फ्लाइट में टोटल 68 लोग सवार थे और जब तकनीकी खराबी हुई तो उसको तुरंत देखते हुए तत्काल प्रभाव में जो है उसको चेन्नई एयरपोर्ट वापस बुलाया गया और सकुशल जो है जो इसकी सफल लैंडिंग हो गई है। लेकिन लगातार देखा गया है कि जिस तरह से चाहे वो एयर इंडिया की बात कर लिया, इंडिगो की लगातार जिस तरह से इंजन फेलियर की बात आ रही है, टेक्निकल इशू की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड स्टाफ या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ है या एयर इंडिया या इंडिगो के, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि इंजन फेलियर और टेक्निकल इशू की बात की जा रही है। हालांकि अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उससे पहले बाकायदा एक चीज को चेक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों के बाद देखा गया है कि तकनीकी खराबी आई है तो और उसको वापस बुलाया गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ ज्यादा तकनीकी खराबी हुई तो ऐसे स्थिति में फ्लाइट क्रैश भी हो सकती है, जैसे कि अहमदाबाद में भी देखा गया है। तकनीकी खराबी होने के कारण जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट वो क्रैश की है। तो ऐसे स्थिति में आगे क्या सुविधा होनी चाहिए, किस तरह से जांच होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेके एक जांच कमेटी उम्मीद है कि बनानी चाहिए और साथ ही साथ जो तकनीकी खराबी है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, जिससे क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से लोग जो है फ्लाइटों से अब जाने के लिए कतरा रहे हैं और जो फ्लाइटों की रेट है वो काफी गिरा है। तो ऐसे स्थिति में एयरलाइंस को काफी नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चेन्नई थी मदुराई जई રહ્યું હતું આ ઇન્ડિગોનું વિમાન જે પરત ફર્યું છે। 30 મિનિટ સુધી ઉડાન ભર્યા બાદ ફ્લાઇટ પરત આવી।